ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन मिन अलानि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक और मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में इन मजालिस अशरा का आगाज़ है और इसी मुबारक और मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मज़मून का आगाज़ है, ये उस बेमिसल बेनज़ीर दुआ मुनाजात का पहला जुमला है जो मौला ने अपने चाहने वालों को सिखाई, जिस दुआ का नाम दुआए सबा है। और इंशाअल्लाह इन अय्याम में आपकी खिदमत में दुआए सबा पर ही गुफ्तगू होगी। जितने अल्फाज जिस दिन भी मुमकिन हो उतने आपकी खिदमत में रख कर आगे बढ़ेंगे। बहुत तवज्जुहात रहे, मौला कायनात की सिखाई हुई अज़ीमुशान दुआओं में दुआए सबा का शुमार भी होता है। और इस दुआ की ख़ासियत ये है कि जिस अंदाज में मौला ने अल्फाज को सजाया है, जुमले में जिन मौज़ूआत को चुना है और जिस खूबसूरत और हसीन अंदाज से अल्फाज को सजाया है, तो किसी भी साहिब अक़्ल के लिए फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि इन अल्फाज को सुनने के बाद वो फिर हमसे पूछे कि अल्लाह की ज़बान कौन है। यानी दीन खुदा फ़िक्र तदब्बुर का मज़हब है। इस फ़िक्र के लवाज़िमात में से है इंसान का गौर और फ़िक्र करना, क्योंकि तौहीद इंसान के फ़िक्र और तदब्बुर का ही नतीजा है। परवरदिगार आलम ने कायनात को सजाकर देखने वालों को दावत फ़िक्र दे दी और कहा कि इस कायनात को गौर से देखो और तुम ही हमें बताओ, क्या तुम्हें कोई बनाने वाला नज़र आ रहा है या नहीं। इसी वजह से गौर और फ़िक्र करने वाले बहुत सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। वो जहन के जिन्हें फ़िक्र और तदब्बुर की आदत नहीं होती, वो हमेशा किसी चीज़ के हवाले की ज़िद में होते हैं। भाई तवज्जुहात है। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंसान को कोई गैर जिम्मेदार बग़ैर किसी रेफरेंस के बात करनी चाहिए। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि जो वो बोल रहा है उसका रेफरेंस उसके पास हो, लेकिन सुनने वाले की जिम्मेदारी ये है कि अगर बात फ़िक्र और तदब्बुर से सुलझ रही है तो फिर रेफरेंस का सवाल ना किया जाए, क्योंकि दीन फ़िक्र और तदब्बुर का नतीजा है। कुरान मजीद ने दावत फ़िक्र दी, वैसे ही फ़िक्र करने वाले लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात में किसी किताब का हवाला देकर बताए कि देखो यहाँ लिखा है इसीलिए मैं मानता हूँ, क्योंकि उनकी अक्ल जब देख लेती है हकीकत को
तो उसके बाद वो उन हवालों की एहतियात से बेनियाज हो जाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। यानी अब वो वहां खड़े होकर बहस वक्त करते हुए अपना वक्त खराब नहीं कर रहे हैं, अब वो सफ़र यकीन में आगे निकले हैं, अब वो सफ़र मारिफत में आगे निकल गए हैं। वैसे ही दुआए सबा में इस अंदाज में अली ने लफ्ज़ों को सजाया कि इन लफ्ज़ों को अगर कोई अहले नज़र एक मर्तबा देख ले तो दिल से आवाज़ निकलती है, ये जुमले कुरान नातिक़ के है। जैसे इन्ना आतैना कल कौसर को एक मर्तबा देख कर अरब के अदीब व शुअरा ने उन सब ने गवाही दी थी कि ये कलाम बशर के बस की बात नहीं है, वैसे ही अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान सबाह बिनुत्क़ तबल्लुज, इस जुमले को देखने के बाद दिल गवाही देता है ये अल्फाज किसी बशर के बस की बात नहीं। यानी आपकी खिदमत में मुनाजात का तस्करा तो चल रहा है, लेकिन कोई दुआ नहीं है ऐसी जो इरफान से खाली हो। वह बहुत तवज्जो रहे, अहले बैत ने अपने चाहने वालों को दुनिया से कुछ अलग समझाया। जो दुनिया को समझाया वो दुनिया को समझाया, जो अपने ख़ास लोगों को समझाया वो अपने ख़ास लोगों को समझाया। जैसे जब दरबार में अक्ल पर बहस चल रही थी और उन्होंने पूछा फर्जंद रसूल आप बताइए अक्ल के माना क्या है, तो इमाम ने कहा अक्ल कहते हैं उस सलाहियत को जो दो नेकियों में बेहतर को पहचान सकती है, जो दो नेकियों में अफजल को पहचान सकती है। बहुत तवज्जोहात रहे, यानी नेकी और शर की बहस नहीं चल रही थी, नेकी और नेकी जब पहलू ब पहलू आ जाए तो इन दो नेकियों में से बेहतर कौन सी है उसे पहचान लेने वाली सलाहियत को अक्ल कहते हैं। इसीलिए जब गदीर के मैदान में रसूल ने आवाज दी तो पुकारा हैया अला खैरिल अमल, आओ नेकियों के सरदार की तरफ। तो अब अगर कोई उस वक्त मवाजना करे कि रसूल की इस आवाज पर जाऊं या यहां बैठकर तस्बीह और तहलील करता रहूं, और अगर उन दो नेकियों में अफजल को नहीं पहचान सकता तो साहिब अक्ल नहीं है। मौला ने अक्ल की तारीफ की कि दो नेकियों में जो अफजल को पहचान ले उस सलाहियत को अक्ल कहते हैं, जो बुराइयों में जो बदतर को पहचान ले उस सलाहियत को अक्ल कहते हैं। आज आप देखिए दुनिया भर में झगड़ा चल रहा है, नेकियों के बीच झगड़ा, नेकी को नेकी से टकराने का झगड़ा, क्योंकि अभी तक इंसान को यह अक्ल ही नहीं आई कि जब दो नेकियों का मवाजना किया जाए तो बेहतर को पहचान ले। मौला ने कहा अक्ल वो है। दरबार में जवाब देकर चले गए, चाहने वाला साथ साथ इमाम के साथ बाहर आया, खुश हो गया मौला क्या जवाब दिया। सारा दरबार खामोश हो गया, गूंगे हो गए सब। मौला ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तू समझता है जो अक्ल की तारीफ हमने दरबार में की वही तारीफ तेरे लिए भी है। तो उसने पूछा मौला क्या ऐसा नहीं है? कहा नहीं, वो जो हमने डेफिनेशन दिया अक्ल का वो अवाम के लिए था, तू हमारा खास है, तेरे लिए अक्ल के माना कुछ और है। उसने पूछा मौला बताइए मेरे लिए अक्ल क्या है? तो इमाम ने कहा तेरे लिए अक्ल का डेफिनेशन ये है कि अक्ल कहते हैं उस सलाहियत को जिसके जरिए से कोई अपने हादी को पहचान ले। जिसके जरिए से कोई अपने हादी को पहचाने, उसे पता हो कि मैं किसके पीछे चलूं ताकि मेरी नजात और हिदायत हो जाए, इस सलाहियत को अक्ल कहते हैं। तो ये देखिए, यानी इंशाअल्लाह बातें आहिस्ता आहिस्ता होगी, आपकी खिदमत में क्लियर होगी, लेकिन सवालात की वजह से बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि जैसे तकरीर करने आने वाले के लिए, तकरीर करने वाले के लिए
आने से पहले होमवर्क जरूरी होता है, वैसे ही सामे के लिए भी मजलिस सुनने से पहले होमवर्क जरूरी होता है। शर्त यह है कि अगर आप किसी काबिल को सुन रहे हो तो, वरना तो दुनिया में बोलने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको होमवर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर सलाहियत है उसमें तो जाहिर सी बात है, अब एक तकरीर है, एक तरफ से बात हो रही है, किस किस पहलू को कवर किया जाएगा। इसीलिए बेएतबार उन्वान सामे को तैयार होना पड़ता है कि इस मजमून पर बात होने वाली है, लिहाजा कुछ देख कर जाऊं, है ना तवज्जो। तो अहले बैत ने जो तरीका चुना वो क्या है? खास लोगों के लिए खास बातें कर ली, आम लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या बात हो गई। कैसे? मजमे में जो अहादीस बयान की गई वो सबके लिए है, लेकिन जो ज़ियारात और दुआओं के जरिए हम तक पहुंचा दिया गया वो खवास के लिए है। इसीलिए दुआ अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो इरफान से खाली नहीं है, उसमें मारिफत का वो पहलू है जो सबको सिखाया नहीं गया, सिर्फ उन्हीं के लिए रखा गया जो उनकी मोहब्बत में आकर मुनाजात और दुआएं पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा या मन दला लिसान सबाह बिनुत्ख तबल्लुज, यानी शायरी में जिन्हें दिलचस्पी हो, अगर वो इस सेंटेंस फ्रेमिंग को देखें, रदीफ काफिये की अगर बहस हो, अगर वो देखें तो कहीं आपने सुना है ऐसा? तबल्लुजे, तबर्रुजे, ताज्जुजे। आज क्या कहे कोई? 1400 साल पहले अरब के अजीम शायरों के सर चकरा रहे थे। जब ये अल्फाज सुने तो उन्हें पूछा कहां से लेकर आए हो? ये तो किसी बशर के बस का कलाम नहीं है। लफ्ज ही दलील बन जाए कि कलाम करने वाला लिसानुल्लाह है। अजीम शान दुआएं, दुआए कुमैल और दुआए सबा, इतना ज्यादा इसकी बलागत का चर्चा फैल गया दुनिया में, तमाम मुसलमानों में, अवामुन्नास में, कि जामियातुल अजहर में अगर आप लिटरेचर, अरबिक लिटरेचर में पीएचडी करना चाहते हैं, अदब में अगर आप अरबी ज़बान में पीएचडी करना चाहते हैं, जो अहले सुन्नत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इजिप्ट में, तो उन्होंने अपने कोर्स में 2 दुआएं रखी और कहा कि अगर इन दुआओं पर तुम्हारी नजर नहीं है तो तुम कभी अरबी ज़बान को समझ नहीं सकते। पूछा कहा कौन सी है? का एक है दुआए कुमैल और दूसरे है दुआए सबा। का दुआए सबा के अंदाज बयान से पहचानो कि अरबी कितनी अजीम जबान है, क्यों अल्लाह ने अरबी जबान को पसंद किया है, इसकी दलील अली अपने अल्फाज के जरिए से दे रहे हैं। भाई बात वाज़ेह हो रही है? अजीब तो नहीं लग रहा? ठीक है, जितनी आपकी तवज्जुहात है, एक सलवात पढ़ते हुए थोड़ा करीब हो जाए, एक बुलंद, थोड़ा आगे भी आ जाए मोमिन, एक मर्तबा और बावाज़ से बुलंद सलवात। एक और बुलंद तरीन सलवात बारगाह। एक मर्तबा और बावाज़ से बुलंद सलवात पढ़ दे। बहुत तवज्जुहात रहे। दुआ का नाम है दुआए सबा, साद बे अलिफ है, रूट है साद बे है, इससे लफ्ज बना सुबह और इसी से इसका नाम पड़ गया सबा, क्योंकि मौला ने कहा यह दुआ सुबह के वक्त पढ़ने की है, सुबह के वक्त पढ़ने की दुआ, दुआए सबा। पढ़ने का वक्त बताया, उसी से नाम पड़ गया। तो अब अगर कोई दुआए सबा सुबह के वक्त पढ़ रहा है तो सिर्फ दुनिया में सुबह नहीं हो रही,
बल्कि इस दुआ को पढ़ने की वजह से उसके मुक़द्दर की भी सुबह हो रही है। हमारे शहर में, हिंदुस्तान में इसे बाद नमाज फजर पढ़ते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो क़ब्ल अल फजर भी पढ़ते हैं। तवज्जुहात रहे, हालांकि अभी देर लगेगी थोड़ी सी बात आने, लेकिन हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। आगाज किया मौला ने, कहा मौला क्या करना चाहिए? कहा सुबह का वक्त है, तुझे मुनाजात करनी चाहिए, तुझे दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि परवरदिगार आलम सुबह के वक्त इनायात के लिए आमादा रहता है, रहमतों के लिए आमादा रहता है, बख्शिशों के लिए आमादा रहता है, तक़सीम रिज़्क़ के लिए आमादा रहता है। सुबह के वक्त सवाल कर ले ताकि तेरा सारा दिन कामयाबी और खैर के साथ गुजर जाए। लिहाजा सुबह उठ जा और एक सवाल पूछ ले, क्योंकि फरिश्ते आवाज देते हुए फिजा में फिरते रहते हैं। है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि तव्वाब उन्हें बुला रहा है, गफूर रहीम उन्हें बुला रहा है कोई रिस्क का सवाल करने वाला कि रज़्ज़ाक़ उन्हें बुला रहा है। तो मौला ने कहा इसी वक्त उसको पढ़कर तू अपने लिए मुक़द्दर का इंतजाम कर ले। पूछा साहिल ने, मौला क्या पढ़ूं? कहा अल्लाहुम्मा या मन दलआ लिसान सबाह बिनुत्क़ तबल्लुजे। बहुत तवज्जो रहे, यानी बहुत कोशिशें की दुनिया ने कि इस जुमले का तर्जुमा करे, लेकिन हुआ नहीं किसी से। उर्दू जबान वाले भी उसी तरह खासिर आ गए जिस तरह दूसरी जबान वाले आजिज थे। दुनिया ने कहा भाई इसका उर्दू जबान में बेहतरीन तर्जुमा अनीस ने अपने एक मरसिये में किया है। जब अनीस ने लिखा, जब खता की मसाफत शब आफताब ने, कहा ये क्या है? कहा ये दुआ सबा का जो जुमला है उसका तर्जुमा कर दिया, आपने मरसिये में लिखा, इसी से करबला का आगाज किया। और जो रहे बहुत ज्यादा। अब एक तर्जुमे की कोशिश करके हम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा या मन दलअ लिसान सबाह बिनुत्क़ तबल्लुजे। ऐ मेरे परवरदिगार कि जिसने सुबह की जबान को रोशनी के अल्फाज से खोला। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए अभी मुनाजात के लिए तैयार नहीं हुए। ऐ मेरे परवरदिगार जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला। यानी मौला ने कहा सुबह कोई और चीज नहीं है, बल्कि सुबह एक वजूद है अल्लाह का, जो बात जब करता है तो उसके लफ्जों में इतना नूर पाया जाता है कि उसकी वजह से दुनिया में सुबह हो जाती है। साहिब यानी है मेरे परवरदिगार साहिब हमद वो जात जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला। बस ये जुमला क्या कहा, अली ने एक मजमून का आगाज कर दिया कि इंसान तवज्जो करे कि लफ्ज क्या है। तो हम समझ रहे थे लफ्ज सिर्फ लफ्ज है, लेकिन मौला ने कहा लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं है। फरमाते हैं लफ्जों में रोशनी भी होती है, लफ्जों में अंधेरे भी होते हैं, लफ्जों में शिफा भी होती है, लफ्जों में बीमारियां भी होती। हम समझ रहे थे लफ्ज सिर्फ लफ्ज है, लेकिन मौला ने कहा लफ्ज नहीं है। लफ्ज अपने आप में दवा भी रखता है, लफ्ज अपने आप में शिफा भी रखता है। परवरदिगार आलम का नाम है, इस्म है उसका। तो अब इस्म के लिए अली ने कहा लफ्ज नहीं है। या मनिस्मुहु दवा, ऐ वो जिसका नाम दवा है। भाई तवज्जो, मौला ने फरमाया सेहत और आफियत और कुव्वत और ताकत रोटी और चावल में नहीं होती,
बल्कि उस निवाले के लेने से पहले जब वो उसका नाम लेता है उसमें ताकत होती है। कुव्वत उस बिस्मिल्लाह में होती है, रोटी में नहीं होती। कुव्वत चावल में नहीं होती, उस बिस्मिल्लाह में होती है। अगर बिस्मिल्लाह में, अगर रोटी में चावल में ही ताकत होती और अगर बिस्मिल्लाह कुव्वतों से खाली होता तो कोई सूखी हुई रोटी खाने वाला कभी दरे खैबर को 2 उंगलियों में उखाड़ नहीं देता। पूछा या अली ये क्या किया? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सूखी हुई रोटी खाने वाले में ये ताकत हो कि दरे खैबर कैसे उखाड़े। अली ने कहा तू समझता है ताकत रोटी में है? अली ने कहा तू समझता है ताकत चावल में? ताकत तो उस नाम में है जो एक निवाले से पहले खाने वाला लेता है। बेतवज्जो है ना? यामन इस्मुहु दवा, ऐ वो जिसका नाम दवा है। व जिक्रुहु शिफा, जिसका जिक्र शिफा है। तो अब ज्यादा देर नहीं हुई, हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि उसका इस्म कौन है और उसका जिक्र कौन है। बात वाज़ेह ना? यानी अल्लाह के लिए अलिफ बेते से नहीं होगा, ये इन चीजों का उसकी जात पर इतलाक नहीं होगा। भाई हुरूफ, लफ्ज, इस्म यानी नाम, नाउन को इस्म कहते हैं। नाम हो, नाम के लिए लफ्ज हो, लफ्ज के लिए हुरूफ हो, लेटर्स हो तो वर्ड बने, वर्ड बने तो नाम रखें, और लेटर्स के लिए आवाज चाहिए, हुरूफ के लिए आवाज हो तो हुरूफ बने। भाई आवाज को खल्क करने वाला खुद अगर उन आवाज वाले हुरूफ में सिमट कर आ जाए तो फिर वो खालिक कहां हुआ। इसीलिए अलिफ लाम लाम है तो बस एक इस्म है ऐसा जो उसने हमें दे दिया कि तुम यूं कहकर पुकार लो, लेकिन हम हुरूफ और अस्मा से, अल्फाज से ताल्लुक नहीं रखते। का परवरदिगार फिर तेरे इस्म का मतलब क्या हुआ? का इस्म कहते हैं उस वजूद को जो दरमियान में आए ताकि किसी की पहचान हो जाए। भाई डेफिनेशन ऑफ नाउन यही है कि इस्म किसे कहते हैं? का इस्म उसे कहते हैं एक ऐसा वसीला बीच में आने वाला जो गायब में मौजूद का तारुफ करा दे। भाई मजालिस से पहले ऐलान हुआ मजलिसों का, अभी मुहर्रम शुरू ही नहीं हुआ, अभी गैब में है मुहर्रम, हम जिलहिज में जी रहे थे, आपके सामने ऐलान हो गया मजलिसें होंगी 1 से 10। आपने पूछा कहां? तो अभी वो इवेंट नहीं आया, लेकिन कहने वाले ने कहा बाबे ज़हरा। जैसे ही ये सुना आपको इस जगह का पता चल गया, आपका जहन यहां तक पहुंच गया। हालांकि जो आपने कहा बाबे ज़हरा वो ये नहीं था, वो आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज था, लेकिन क्योंकि उसने आपके जहनों को यहां तक पहुंचा दिया इसीलिए वो इस जगह का नाम हो गया। नाम कहते हैं ऐसे वसीले को जो गैब में मौजूद किसी जात का पता दे, क्योंकि अल्लाह आंखों के सामने नहीं आता, इसीलिए जो वजूद उसकी मारिफत बनकर हमारे सामने आया वही वजूद उसका इस्म है। जाते अली कोई पैकरे बशरी नहीं है, वह हमारे सामने बशर की सूरत में ढल कर आया है, वो हकीकत में अल्लाह का इस्म है। अली अल्लाह का इस्म है, उसी से हर चीज शुरू होती है। जैसे कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया उसका नाम कहां है, उसका नाम क्या है, उसका नाम कहा भाई उसका नाम है ही नहीं, क्योंकि नाम तो रखेंगे बाद में जब आवाज आएगी। का फिर इस्म से मतलब, इस्म से मतलब है जो उसकी पहचान कराए, जो उसकी मारिफत कराए। इसीलिए कुरान अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। क्या लताफत है बिस्मिल्लाह में, अल्लाह से नहीं अल्लाह के नाम से।
कुरान सामित अली से शुरू हो रहा है, लाजिम था सामित पर कि नातिक से उसका आगाज हो। अब देखिए सवालात दुनिया में चलते हैं, लेकिन आप कभी मुखालिफ पर गौर कर ले तो इन बातों में, कुछ बातों में वो हमसे आगे चले गए। अज़ां हुई, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। अक़ामत हुई, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। नमाज हो रही है, सूरे शुरू हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे हैं। उनसे आप जाकर पूछे क्या हो गया आपको, अबे बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ रहे? कुछ तो है बात ऐसी जो बिस्मिल्लाह को अवॉइड कर रहे हैं। भाई जबरदस्ती नहीं पढ़ रहे, कोई बुरी बात है? पहले कह लीजिए बिस्मिल्लाह। अगर आप बिस्मिल्लाह कहकर अजान शुरू कर देंगे तो क्या खुदावंद आलम जहन्नम में डाल देगा? फिर जबरदस्ती इतनी कि इतनी जिद कि नहीं बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है बिस्मिल्लाह से मुराद कौन है। और ये बुग़्ज़ है अली का जो उन्हें बिस्मिल्लाह कहने नहीं देता। ये अली का बुग़्ज़ है जो उन्हें बिस्मिल्लाह कहने नहीं देता। बिस्मिल्लाह से दूरी दलील बन गई कि वो जानते हैं कि अल्लाह का इस्म कौन है। और वही उसका जिक्र है जो उसका इस्म है। जिक्रुहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। जीनत मजलिसों को अपनी जीनत दो अली के जिक्र से, क्योंकि अली अल्लाह का जिक्र है। या मन इस्मुहु दवा व जिक्रुहु शिफा। ऐ वो जिसके नाम में दवा है, ऐ वो जिसके जिक्र में शिफा है। यानी हमें पता चला अली का नाम दवा भी है, शिफा भी है। लेकिन बीमारी कौन सी है? बुखार अगर आ जाए तो आपको एक दवा फार्मेसी पे मिल जाएगी, बदन की बीमारियों के लिए दवाएं मिल जाएगी। लेकिन अगर रूह बीमार हो जाए, अगर क़ल्ब बीमार हो जाए, अगर अक्ल बीमार हो जाए तो दवा कहां से लाएंगे? रसूल ने अपने चाहने वालों से कहा, देखो मेरी उम्मत कहीं दिल की, अक्ल की, फिक्र की बीमारियों में गिरफ्तार ना हो जाए, इसीलिए एक नुस्खा दे रहा हूं ऐसा जिससे कभी तुम्हारा दिल मुर्दा नहीं होने पाएगा। का क्या है या रसूल अल्लाह? का जब भी चार लोग बैठो तो अली के जिक्र में मसरूफ हो जाओ। ताकि जब भी बैठ जाओ तो अली के जिक्र में मसरूफ रहो, ताकि तुम्हारा दिल बीमार ना हो जाए, ताकि अक्ल बीमार ना हो जाए। क्योंकि बदन बीमार हो तो उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन दिल बीमार हो जाए तो आखिरत खत्म हो जाती है। फिर बदन बीमार हो तो गुनाहों का कफारा हो जाता है, लेकिन दिल बीमार हो तो वासिल जहन्नम हो जाता है। क्योंकि दिल की बीमारी के बाद सही और गलत समझ में नहीं आता, हक और बातिल का फर्क बाकी नहीं रहता। हुसैन ने लश्कर अजीज से पूछा, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जिसका कलमा पढ़ रहे हो मैं उसका नवासा हूं, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? इतना बेसिक और सिंपल सवाल उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके दिल बीमार हो चुके थे। तो रसूल अकरम ने क़यामत तक के लिए सही और गलत के फैसले की तमीज हमें देनी चाहिए, और फरमाया अली के जिक्र में मसरूफ रहो ताकि दिल रोशन रहे, दिल में शिफा रहे। तो पता चला कि हाँ, नाम में दवा होती है, जिक्र में शिफा होती है। हम समझ रहे थे मैंने बोल दिया मैं चला गया, वर्ड्स ही तो थे और क्या था। लेकिन मौला ने कहा नहीं, लफ्ज नहीं था, तुम्हारे छिपे हुए किरदार का आईना था। नहीं कर रहे तवज्जुहात। तू कल्लिमु व तुरिफु,
कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। तो अब अगर आपने कुछ कह दिया तो सिर्फ कह दिया नहीं, उस कहने के एक लफ्ज को अगर कोई अहले नजर पकड़ ले, किसी बुजुर्ग के सामने आपका इस्तेमाल किया हुआ एक लफ्ज आपके बातिन को सामने जाहिर कर देता है ना। पूरी जिंदगी की सोहबत अब वो मालूम करे, दरियाफ्त करे कैसे हैं, क्या है, अच्छे हैं, नेक है, बुरे हैं, वो सब बहस बाद में चली गई। एक लफ्ज क्या सुना, लफ्ज से पहचान लिया, अच्छा ये कहा है तो ये चल रहा था, ये कहा है तो ये सोच रहे थे, ये सोच रहे थे तो इसमें मसरूफ थे, इसमें मसरूफ थे तो ये इनकी आदत है, आदत की तकरार हुई, ये फितरत है। मौलाना का लफ्ज नहीं था, वो तुम्हारी पहचान थी जो तुमने बाहर रख दी। अब अगर सामने देखने वाला मौजूद हो तो एक लफ्ज से तुम्हारे किरदार का पता लगा लेता है। भाई तवज्जो, क्योंकि अहले नजर शर्त है, सामने भी तो कोई मौजूद हो नजर रखने वाला। एक लफ्ज में पहचान, यानी तन्हाई में क्या कर रहे थे, एक लफ्ज ने जाहिर कर दिया कि भाई तुम्हें इन अल्फाज की आदत है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आदतें ऐसी है। तो इंसान की इज्जत व आबरू बनकर अली का नाम सामने आया। जिसने महफिलों में अली का जिक्र किया उसने अपने किरदार का पता दे दिया, और जो अली के जिक्र से भाग रहा है वो भी अपने किरदार का पता दे रहा है। यानी आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग कि आप मारिफत की बात कीजिए, आयत की बात कीजिए, हदीस की बात कीजिए, उन्हें इंटरेस्ट नहीं, वो अपनी बातों में बिजी रहेंगे। कहीं जैसे ही आप किसी की गीबत पर आएंगे वो फौरन पलट कर आ जाएंगे, हम भी बताते हैं एक चीज, ये भी हुआ था। तो हमें समझ में आ रहा है कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो अपनी जबान से कौन से अल्फाज बोलने के आदी है, जिससे उनके घरों के अंदर के माहौल लोगों के सामने जाहिर हो गए। भाई लफ्ज नहीं है, बहुत तवज्जो है, हालांकि आगाज होना है लेकिन लफ्ज नहीं है। वाला ने फरमाया लफ्ज नहीं होता, लफ्ज में शिफा होती है, उसमें दवा होती है, उसमें नूर होता है, रोशनी होती है, उसमें अंधेरे होते हैं। तो जब अपने चाहने वालों में वालिदैन को मौला ने नसीहत की, देखिए कितनी बात गहरी है। मौला ने इरशाद फरमाया जब अपने बच्चों से बात कर रहे हो तो उनके सामने उन लफ्जों का इस्तेमाल मत करो जिन लफ्जों में अंधेरे होते हैं। जब बच्चों से बात कर रहे हो तो उनके सामने वो अल्फाज, वो लफ्ज ही इस्तेमाल मत करो जिस लफ्ज में अंधेरा होता है, क्योंकि वो लफ्ज सुनते 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 उन लफ्जों का अंधेरा उनके दिलों में बैठ जाता है। फिर जब वो दिल में बैठ जाता है तो फिर उसके बाद आप परेशान रहते हैं, अरे भाई हम इसे इतना समझा रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहा, ये कैसे बिगड़ गया, ये कहां से आदतें सोबतें अजीब अजीब लेकर आ, ये क्या हो गया। ये सवाल उसी से पूछते हैं, जबकि इन्हीं को नहीं पता कि इन्हीं के लफ्जों को सुन सुनकर उसके किरदार का ये हाल हो गया। मौला ने फरमाया जब बच्चों से बात कर रहे हो तो उनके सामने हमेशा रोशनी वाले अल्फाज का इस्तेमाल करना, ताकि उनके सीनों में लफ्जों की रोशनी आ जाए, और फिर जब कभी उनके सामने नूरानी बात हो तो नूर को देखकर नूर खिंचकर चला जाए। भाई बात वाज़ेह हो रही है। यानी लफ्ज नहीं था, मौला ने कहा लफ्ज नहीं है, सिर्फ लफ्ज में रोशनी है, लफ्ज में अंधेरा था। तुमने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, बच्चों के दिलों में अंधेरा बैठ गया, अब वो सारी जिंदगी गुमराह रहेंगे, क्योंकि वो जो चीज आ गई फितरत में आ गई। तुम अगर उनके सामने लफ्जों को सोच देखभाल कर इस्तेमाल करते, सोच समझ कर, और अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते तो उनके दिलों में रोशनी होती, और फिर तुम्हें आगे की चीजों ने सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सीख जाते। लफ्ज है ना तवज्जो। अब ये सुबह मौला ने क्या इरशाद फरमाया, ऐ वो जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला। यानी कुछ बात है ऐसी जो जब सुबह ने करनी शुरू की तो उस बात में इतना नूर था कि दुनिया पूरी रोशन हो गई।
समझे ना? तो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह ने सूरज को खल्क किया तो उस वक्त ये सूरज अंधेरे में था। अल्लाह ने चाहा कि सूरज को रोशन करे तो सूरज के सीने पर अली लिख दिया। थोड़ा सा और आगे हो जाए मोमिनीन, एक सलवात पढ़ दे। पीछे लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। एक बुलंदतरीन सलवात और बारगाह। बहुत तवज्जोहात रहे। इरशाद फरमाया जब अल्लाह ने सूरज को खल्क किया तो वह अंधेरे में था। अल्लाह ने जब उसे रोशन करना चाहा तो उस पर उसने अली का नाम लिखा। सूरज पर अली क्या लिखना था कि सूरज जगमगा उठा, सूरज रोशन हो गया। और उस दिन से उसने अहद कर लिया जिस नाम की वजह से मुझे रोशनी मिली है, मैं अपनी रोशनी की बका के लिए हमेशा उसी का जिक्र करता रहूंगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि सुबह के वक्त आखिर सूरज क्या बात करता है जिसकी वजह से दुनिया में सुबह हो जाती है। यानी यहां उसने अली के जिक्र को शुरू किया और वहां अली के नाम के असर में दुनिया में सुबह हो गई। बेतवज्जे अल्लाहुम्मा या मन दल अलिसान सबाह बिनुत्ख तबल्लुज, ऐ वो जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला। कौन सा है रोशनी का लफ्ज? का सूरज को रोशन करने के लिए उस पर अली लिखा। इसीलिए जब वो सुबह होती है तो फजाइल अली पढ़ता है। नहीं चेंज कर रहे हैं, जब वो फजाइल अली पढ़ता है तो सुबह हो जाती है। अब चाहे वो इस निजाम में दुनिया के रात और दिन की सुबह हो या वो किसी के तकदीर की सुबह हो, वो शुरू ही अली की फजीलतों से होती है। जो अली के फजाइल में मसरूफ है उसके मुकद्दर की सुबह है। अच्छा आप देखिए निजाम परवरदिगार आलम उसने कोई भी हुक्म खिलाफ फितरत नहीं दिया। यानी अहकाम जो हमें सिखाए गए अहदीस में मौला ने रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, देखो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो खाना खा लो। कितना अच्छा हुक्म है। अगर भूख लग रही है तो खाना खा लो। खाना खाकर पेट भी हमारा भर गया और उसकी बात सुनने की वजह से सवाब भी हमें मिल गया। यानी कितना फायदा। खुद अपना ही पेट भर रहे हैं जिस पर सवाब लिखा जा रहा है। कहीं ऐसा दीन मौजूद है कि खाना खाने पर पानी पीने पर सवाब लिखे? कहा भूख लग रही है खाना खा लो। ठीक है परवरदिगार। और क्या करें? अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। यही हुक्म है ना। इतना ज्यादा अल्लाह ने पसंद किया सोने को कि उसने एक पीरियड सोने के लिए अलग बना दिया। वजालना लैला लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। यानी हमने एक 12 घंटे का एक अरसा रख ही अलग दिया। यानी ऑन एन एवरेज 12 घंटे जो थे रख ही अलग दिया ताकि तुम उस वक्त सो जाओ। अच्छा तेरे नजदीक सोने की इतनी अहमियत है कि तूने उसके लिए अलग सिस्टम रखा। हम सारे जागते रहते अगर तो कहा नहीं जागना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसान दे, लिहाजा सो जाओ। का कब सोए परवरदिगार? सारे काम करने का फिक्र मत करो, हम एक अलग दौर बना रहे हैं, एक अलग वक्त रख रहे हैं तुम्हारे सोने के लिए। यानी इतनी ज्यादा नींद इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक अलग वक्त रख दिया, इसमें सो जाओ।
और जब नींद आए सो जाओ। का सो गए, सुबह में उठे, काम करने लगे, सारे काम काज करते करते थक गए। भाई जोहर के आते आते इंसान थक जाता है। अब थक गए, अब क्या करे? तो कहा परवरदिगार यार ठीक है, अगर ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए दिन में भी सो जाओ। नींद आ रही है तो कहा खैलूला, पावर नैप, है ना, यानी 7 मिनट से 15 मिनट, या मैक्सिमम बहुत बहुत दूर चले जाए अगर तो आधा घंटा, वरना 7 से 15 मिनट के दरमियान में ही होती है। दिन भर सोने का नाम नहीं है, वो थोड़ी सी देर मुख्तसर सोने। अब सोकर उठ जाओ, फ्रेश हो गए। यानी रात भर भी सोए, दिन में थक गए तो फिर थोड़ा सो ले, और अगर फिर तुम्हें कहीं नींद आ रही है बीच में तो सो जाओ। नींद आए तो सो जाओ, भूख लग रही खाना खा लो, प्यास लग रही है पानी पी लो, जो तुम्हें जरूरत है उसे पूरा कर लो। इतना पसंद किया, इतनी ज्यादा, यानी अलग सिस्टम बनाने के बाद, इतना पसंद करने के बाद कहा भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन देखो खबरदार सुबह के वक्त नहीं सोना है। सलामत रहा। अब जो रात की नींद को सुकून कहा, दिन में जो कैलूले को आराम कहा, रिफ्रेशमेंट कहा, सुबह के वक्त सो जाने को गफलत कह दिया। कहा गाफिल कौन है? कहा गाफिल वो है जो सुबह के वक्त सो रहा है। तो हमने कहा परवरदिगार तूने तो इतनी वैल्यू दी नींद को कि भाई जब नींद आए तो सो जाओ। तो हमें नींद आ रही थी सुबह सुबह, हम चाह रहे थे सोने के लिए। कहा नहीं, दिन में एक वक्त है, रात भर तुम्हारे लिए बनाई गई, लेकिन खबरदार सुबह के वक्त सोना नहीं है। कहा क्यों परवरदिगार? कहा हम तुम्हें गाफिलों में शुमार करेंगे अगर तुम सुबह के वक्त सो रहे हो। कहा ऐसी क्या बात हो रही है सुबह के वक्त जिसकी वजह से तूने सोने को पसंद नहीं किया? कहा क्योंकि सूरज सुबह सुबह जब अली के फजाइल पढ़ रहा होता है। आप सलाम जब सुबह के वक्त वो अली के फजाइल पढ़ रहा होता है तो हमें गवारा नहीं कि फजाइल को छोड़कर कोई सोता रहे, और अगर उस वक्त सो रहा हो तो हम उसे गफलत में शुमार करेंगे। तो हमें इससे समझ में आया गफलत का डेफिनेशन क्या है। गफलत उस हालत को कहते हैं जिस हालत में कहीं अली के फजाइल हो रहे हो और वो मुंह मोड़ा हुआ कहीं और फिर रहा है। हमें गफलत का डेफिनेशन समझ में आ गया। गफलत कहते किसे हैं? कहीं अली का जिक्र हो रहा हो और अगर वो उसको छोड़कर कहीं मुंह मोड़ा फिरता रहे तो फिर उससे बड़ा कोई गाफिल नहीं है। अल्लाहुम्मा या मन दल लिसान सबाह बिनुत्ख तबल्लुजे, ऐ मेरे वो परवरदिगार जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला। उसने अली कहा, रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी फैली, थके हारे हिम्मतों को जो रात भर किसी गोशे गोशे में कहीं छिपे हुए थे, उन हारी हुई वजूदों को फिर से हिम्मत मिलने लग गई। अंदर घर में जो मुंह छिपाए हुए बैठे थे, जैसे ही रोशनी फैलने लगी तो उन्हें हिम्मत मिली कि भाई बाहर जाते हैं। जब यूं आंख खोल कर देखा तो इधर रास्ता नजर आ रहा है, इधर चीजें नजर आ रही है, इधर ये नजर आ रहा है, इधर ये नजर आ रहा है। अरे भाई सब कुछ दिख रहा है। क्या हुआ? कहा भाई सुबह हो गई।
अब सब दिख रहा है तो बहुत आसानी हो गई, चलो ऑफिस चले जाते हैं, चलो अपना काम कर लेते हैं, चलो ये चीज कर लेते हैं। कहा ये सब क्या हुआ? सिर्फ रोशनी नहीं थी, एक रोशनी क्या फैली, आंखों को जब नजर आने लगा तो सामान हिदायत हो गया। भाई क्या कहने उस हादी के, जिस हादी का नाम सूरज ने लिया तो इतनी हिदायतें हो रही है। जब वो खुद खड़ा होकर सामने किसी को बुलाए तो हिदायत का आलम क्या होगा। रोशनी हुई, सारी चीजें हुई। तो अब सुबह का तस्करा किया, और जो ना देखिए टाइम है अभी कितनी देर है, इंशाअल्लाह देखिए 3 जुमले है ये। सुबह का तस्करा किया, का सुबह, रोशनी के लफ्जों से उसने सुबह को खोला। दला अल-लिसान अस्सबाह बिन्नुत्ख तबर्रुजे, यानी कलमे को देखकर, जुमले को देखकर लोगों ने कहा ये तो हमने कहीं सुनी ही नहीं। कुरान मजीद में राइमिंग्स आप ऐसे ढूंढते रह जाएं, ऐसे अल्फाज जो अली ने इस्तेमाल किए, कहा ये कौन सा तस्करा है। तो अब हुए नहीं तर्जुमे, उर्दू में किया एक लोगों ने, बहुत सारे लोग हमारे सामने भी जिनसे मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, सब खायल हुए नहीं, अनीस ने जो लिखा वो एक तर्जुमा अच्छा है। जब खता की मसाफत शब आफताब ने, फिर एक मिसरा और लिखा, जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, है ना। तो अब 2 का ये दूसरा कहां से लेकर आए अनीस? कभी जहां से पहला लेकर आए वहीं से दूसरा लाए। अब मौला ने जब सुबह का तस्करा किया कि मेरा वो परवरदिगार जिसने सुबह की जबान को रोशनी के लफ्जों से खोला, तो ये जो बिनुत्ख तबल्लुजे, बिनुत्ख तबल्लुजे जो रखा, और फिर वसर्रहा खिताअल लैलिल मुज़लिमी बिग़याही बितलज्लुजे। तो मौला ने रात की बात की, अब शुरू किया, क्या किया उस ज़ात मुक़द्दस, फिर उसने सुबह ने अपना वक्त गुजारा, उसका जो वक्त था उसने वो गुजारा। अब वो रुखसत होने लगा तो उसकी जगह कोई और चीज आने लगी। उस सुबह ने हर चीज को जिसको दिखाया था, इस रात ने हर उस चीज को छिपा लिया। तो यानी अल्लाह ने रात क्यों रखी? ताकि हमें दिन की अजमत समझ में आए। क्योंकि जब रात में आप बाहर निकलते हैं तो उस वक्त जितना दिन याद आता है उतना दिन में याद नहीं आता। क्योंकि परवरदिगार आलम ने निजाम ये रखा कि हम अजदाद के जरिए से, जिद के जरिए से किसी का तारुफ कराएं। तो जो है ना, अब क्योंकि रोशनी को अली के नाम से मंसूब कर दिया, इसीलिए उसने इस तारुफ के लिए पर्दे और लैल के लिए एक दूसरा नाम रखा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। आसमान पर या तो दिन है या रात है, और दिन और रात का जोड़ा ही दिन है, यानी कंप्लीट डे इसी दिन और रात का जोड़ा है। यानी दिन के लिए एक रात है ताकि रात के जरिए से दिन को पहचाने, दिन के जरिए से रात को पहचाने। इस सबब से रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, अगर अली नहीं होते तो कोई फातिमा का हमसर नहीं होता। यानी आसमान के ऊपर ये जो जोड़ा चल रहा है, ये हमें हर दिन अली की याद दिलाता है, हमें हर दिन हमसरे अली की याद दिलाता है।
तो अब देखिए हिजाब का भी बहुत बड़ा रोल था, पर्दे का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जैसे दिन ने दिखाया हिजाब ने छिपा लिया। तवज्जो, अब दिन नमूदार हुआ। अब क्योंकि हम देखिए इंडिया और पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं, लेकिन आप इधर आ जाइए नॉर्थ पोल या इधर आ जाइए साउथ पोल, न्यूजीलैंड इधर चले जाइए या इधर टोरंटो वगैरह या ऊपर और चले जाइए, तो हमें पता चला भाई यहां दिन बढ़ जाता है। कभी इंडिया में आपको फिर भी बराबर बराबर मिलेंगे, ज्यादा फर्क नहीं होगा, आधा एक घंटा पर। लेकिन यहां आलम ही कुछ और हो गया, सर्दियों में और गर्मियों में कुछ और ही हो गया। यानी इतना बड़ा दिन कि खत्म ही नहीं हो रहा, और कभी इतना छोटा दिन कि देखते देखते खत्म हो गया। लेकिन जब दिन छोटा हुआ तो ऐसी सर्दी हुई कि बर्फ में इंसान का बाहर निकलना दुश्वार हो गया, और जब दिन बड़ा हुआ तो ऐसी गर्मी हुई कि गर्मी की वजह से दुश्वार हो गया। इसी वजह से आपने देखा इंडिया में बाहर निकलने के लिए कोई परेशानी ही नहीं है। सर्दी का मौसम चल रहा हो, आप बाहर निकल जाओ। आपको यहां पर तो एस्ट्रोनॉट बनकर बाहर निकलना पड़ता है कि अगर ऐसे ही बाहर निकलेंगे तो बहुत परेशानियां होगी। लेकिन हिंदुस्तान में घर में लेटे हुए किसी ने बाहर से आवाज दी, फौरन बाहर आ गए। रात में भी वैसे ही चल रहा है। तो हमें पता चला अगर किसी चीज की कसरत हो तो इंसान को नुकसानदेह है। क्योंकि इंसान का वजूद इस कसरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए अल्लाह ने दिन को रात से तब्दील किया। क्योंकि अगर मुसलसल दिन होता तो इंसान का ज़र्फ उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पड़ता, इसीलिए रात का आना जरूरी था। वैसे ही अल्लाह ने जब नूर को रखा तो उसके साथ हिजाब को रखा, क्योंकि इंसान की कमजरफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी सैयदा के जरिए से उसने हमारे ईमान को छलकने से बचाया, और अली के जरिए से हमारे दीन को छलकने से बचा लिया। अभी इतने छिपा छिपा कर इतने थोड़े से बयान हुए, तो इंसान का ये आलम है कि इतने इल्जाम लगाता है, इतना ज्यादा बहकता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा नहीं, अली के मुसलसल फजाइल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लिहाजा कुछ फजाइल को सैयदा के हिजाब से छिपा लिया जाए। भाई बहुत तवज्जो रहे, ये मजमून ही मुनाजात का चल रहा है। भाई जैसे मुसलसल दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसे मुसलसल रात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही मुसलसल फजाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुसलसल पर्दा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह ने इंसान के ज़र्फ को देखा, अच्छा इतना ज़र्फ है, कहा ठीक है इतने फजाइल सुना दो। का ज़र्फ भर गया परवरदिगार, यहां तक आ गई लिमिट जितनी थी, का अब रात के जरिए से छिपा दो। भाई जोड़ा देखिए, यानी वो जोड़ा सिर्फ एक दूसरे का कुफू नहीं है। वो जोड़ा ना होता तो आज दुनिया में कोई ईमान वाला ना होता, वो जोड़ा ना होता तो आज कोई मोमिन ही ना होता, सब बहके हुए होते। सैयदा ने, अली ने अपने रिश्ते से हमारे ईमान की हिफाजत कर ली। तवज्जो, सिर्फ हमारे ईमान की हिफाजत नहीं की, बल्कि उस जोड़े ने कुल हुवल्लाहु आहद की तावील बयान की। खैर अभी टाइम नहीं है कि उस बात पर बहस हो सके, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कभी बात आ जाएगी। वो आपस में उनका रिश्ता नहीं था, वो रिश्ता बकाए कायनात के लिए था। अगर वो रिश्ता ना होता तो फिर दीन और ईमान कभी बाकी नहीं रहता। अल्लाह ने उसके जरिए से बैलेंस कर दिया। भाई तवज्जो, लेकिन आपको लोग मिलेंगे कुछ ऐसे
जो दिन भर सारा काम तो किया, भले ही कितने थक गए हों, लेकिन रात का कुछ हिस्सा इबादत में मसरूफ रहते हैं। भाई तवज्जो, यानी ये सब नहीं करते, ये कुछ करते हैं। सब पूरा दिन भी यूज नहीं करते, सब पूरी रात भी यूज नहीं करते, सब थोड़ा सा दिन थोड़ी सी रात ऐसे ऐसे चलते हैं। अगर दिन का इस्तेमाल किया तो रात में सो जाते हैं। लेकिन कुछ अल्लाह ने कहा हमारे बंदे ऐसे हैं, वो सोते नहीं, रात होती है तो इबादत करते हैं। हालांकि दिन में इतना सब कुछ, इतने नूर से सब हिदायत हासिल की, लेकिन अभी उनका दिल नहीं भरा, तो वो रात में भी जाग रहे थे। क्योंकि वो रात में जाग रहे थे तो एक्सेप्शनल लोग थे, इसीलिए उनके ज़र्फ की वजह से उन्हें रात में भी कुछ ऐसा मिल जाता है जो लोगों को दिनों में भी नहीं मिलता। नहीं, तवज्जोहात नहीं कर रहे। जैसे उन बंदों को सालिहीन और जाहिदीन और आबिदीन कहा जाता है, वैसे ही इरफान के सफर में जब अली के नूर और दिन की बात चल रही हो और उसमें हिजाब सैयदा का तस्करा हो, तो कुछ रात में जागने वाले मौजूद है जो बाद में मीसम और सलमान और बुजर के नाम से मशहूर हो गए। भाई तवज्जो है ना। मौला ने फरमाया, ये तूने क्या किया परवरदिगार, रात और दिन के निजाम से तूने तो कायनात को कायम कर दिया। अल्लाहुम्मा या मन दल्ला लिसान अस्सबाह बिनुत्क़ तबल्लुज व सर्रह ख़िता लैलिल मुज़लिम बिग़याही बितलजुलुज। तवज्जो रहे। देखिए, दो जुमले हैं और बस। फिर इरशाद फरमाया, व अदखना सुन अल फलक दव्वारे फी मखादीर तबर्रुजे। बात खाना सुन अल फलक दव्वार फी मखादीर। अब अगर आप, यानी ये जुमला जो अली ने कहा 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, इरशाद फरमाते हैं, फिर तूने ये दौर गोल घूमने वाला आसमान है ना, फलकई यदूर फुलकई यसरी इल्ला फी महब्बतिन हाउलाई खमसतिल लजीना हुम तहतल के साथ, है ना। फलकई यदूर, दौर किसे कहते हैं? दौर कहते हैं सर्कल को, गोल फिरने को। इसीलिए जो फ्रेसेस ऑफ टाइम है उसमें एक दौर है। जैसे होता है ना सेकेंड, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। तो जो ईयर है वो दौर है। सात, लहजा, लम्हा, दकीका, यौम, शहर, फील, ये सब कुछ है ना दौर। मतलब गोल जो उसने सर्कल, यहां से अर्थ चली थी सूरज के तरफ घूमते 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 फिर वहीं आ गई। तो ये था एक दौर, यूं गोल घूम। इसीलिए कहते हैं भाई दौर बदल गया, यानी उस वक्त जो जमीन गोल घूम रही थी, जो हालात थे, अब जो घूम रही है तो हालात चेंज हो गए। सर्कल जब आया था तो है ना। इससे फलक यदूर, फलक दव्वार, ताज्जुब है। फलक दव्वार दुआ सबा में मौला ने इस्तेमाल किया। अतखना सुन अल फलक दव्वार फी मखादीर तबर्रुज, घूमने वाला आसमान। तो हमें पता चला कि नहीं, सिर्फ जमीन नहीं घूम रही है, चांद जमीन के गोल घूम रहा है, जमीन सूरज के गोल घूम रही है, सूरज मिल्की वे के गोल घूम रहा है, मिल्की वे आसमान के गोल घूम रही है, और आसमान अपने नुक्ते के गोल घूम रहा है। सभी गोल घूम रहे हैं, कोई भी रुका हुआ नहीं है। यानी परवरदिगार आलम ने सब पर तवाफ को लाजिम कर दिया। सबके ऊपर उसने तवाफ को लाजिम कर दिया कि भाई तवाफ है
तो समझो बाकी है, तवाफ है तो समझो जिंदा है। इसीलिए हमारी जिंदगी की दलील भी दिल के अतराफ में खून का तवाफ होता है। भाई तवज्जो, यानी ये तवाफ चल रहा है तो जिंदा है, अगर ये तवाफ रुक गया तो मर गए। अब ये फैन है, गोल घूम रहा है, तवाफ चल रहा है तो जिंदा है। आपने ऑफ कर दिया इसको, रुक गया, मर गया। हर चीज जो जिंदा है वो अपने जिंदा होने की दलील तवाफ के जरिए से देती है ना तवज्जो। कल्ब में हमारे खून का तवाफ, फिर उसका हमारा अपनी दुनिया में, फिर चांद का दुनिया का, और अर्थ का सूरज का, सूरज का मिल्की वे का, मिल्की वे का आसमान का, आसमान का ये मालूम। एक तवाफ चल रहा है, कहां मरकज कहां है, सेंटर कहां है? तो जो सूरज घूम रहा है उसके लिए जमीन मरकज है, जो चांद घूम रहा है उसके लिए जमीन मरकज है, और जो जमीन घूम रही है उसके लिए सूरज मरकज है, जो सूरज घूम रहा है उसके लिए मिल्की वे मरकज है, मिल्की वे के लिए आसमान मरकज है, आसमान के लिए कौन है? ये सारी कायनात के लिए आखिर वो है कौन मरकज, जिसके अतराफ ये कायनात घूम रही है। इरशाद फरमाया अनन नुख्ततो दायरतिल वजूद। इरशाद फरमाया अनन नुख्ततो दायरतिल वजूद, मैं इस वजूद के दायरे का। भाई तवज्जो रहे, लफ्ज़ वजूद रखा नहीं, यानी हर वो चीज जो है, अब चाहे वो चांद हो, वो जमीन हो, वो सूरज हो, वो गैलेक्सी हो, वो आसमान हो, वो कुछ भी हो, जो भी है, हर चीज जो है उसके दायरे का मरकजी नुक्ता मैं हूं। ये सब मेरे गोल घूम रहे हैं, इसीलिए जिंदा है। जिस रोज अली के अतराफ चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, उस रोज से कायनात मुर्दा हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा नहीं, ये आसमानों पर होने वाली बात को इंसान समझने में देर करेगा, हम जमीन पर एक मिसाल रखते हैं। और इब्राहिम से कहा इधर आओ इब्राहिम, हमें तुमसे एक काम है। का क्या है? परवरदिगार का तैयार करो उस घर को जिसमें मेरे मजहर को आना है। तैयार करो उस घर को जिसमें मेरे मजहर को आना है। अल्लाह रे अली की आमद की शान कि दुनिया में सिर्फ उसके आने के लिए अपने दोस्त को मेमार बना डाला। अरे भाई किसी से बनवा ले परवरदिगार, इब्राहिम की वैल्यू तो देख। ये कौन है? जान का इम्तिहान दिया, माल का इम्तिहान दिया, औलाद का इम्तिहान दिया, सब में कामयाब हुए, तेरी मोहब्बत में डूबा हुआ, सुबह शाम तेरी तस्बीह और तहलील करने वाला, अपने जमाने का इमाम है और तेरा दोस्त है, शेखुल अंबिया है, मेमार है। ये सारी चीजें इतना बड़ा, इतनी बड़ी हस्ती से तू घर बनवाने के लिए कह रहा है? वो ईंटें उठाकर रखे, पत्थरों को जमा कर करके दीवारें बनाए। इब्राहिम के लिहाज से मेरे परवरदिगार किसी और को काम दे देता। कहां अगर कोई और आया होता तो किसी और को दे देता, लेकिन क्योंकि अली को आना है इसीलिए इब्राहिम से कम कोई मेमार नहीं बन सकता। अपने दोस्त को मेमार बनाकर काबा तैयार कराया। आमद क्या अली की हुई, अब उसने हयाते दीन को तवाफ काबा में समेट लिया। कहा अब तुम अली के नहीं,
अली के आने की जगह का तवाफ करते रहो, क्योंकि अभी तुम्हारा बशरी पैकर अली के तवाफ के काबिल नहीं हुआ, लिहाजा उस जगह का तवाफ करते रहो जहां अली की आमद हुई है। तो ये फलक के दव्वार जो यानी टर्म है, इतना गहरा है कि आज हमने देखा कि अच्छा पूरी गैलेक्सी घूम रही है, कहाँ घूम रही है। तो जब ये सब कुछ इतना ज्यादा घूम है, इतनी धूम आसमानों में मची हुई है, लेकिन हम यहां बैठे हुए जमीन पर, हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। फील हो रहा है आपको कभी जमीन घूम रही है? यानी क्या आलम है इस यानी इस तलातुम का, इसको महसूस करने के लिए आप अगर पहाड़ पर चले जाएं, माउंट एवरेस्ट पर आप अगर जाएं, तो आपको मालूम होगा कि नहीं, जिंदगी कितनी मुश्किल है। सांस नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही, गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सर्दी हो रही है, टेम्परेचर, ग्रेविटी, 50 परेशानियां। ये सब का हम नीचे थे, अभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ, आराम से चल फिर रहे थे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन यहां पर आते आते पता चल रहा है कितनी चीजों से अल्लाह ने इस निजाम को बाकी रखा। वहां सूरज की किरणों में कोई धमाके हो गए, वहां से सोलार फ्लेयर चल गए, अब सारी जमीन को जला देते, लेकिन पता चला एक मैग्नेटिक लेयर है कि उसने उसे दूर कर दिया। उधर आसमान में पहाड़ों जैसे एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, ना जाने कौन सा आकर हमें सर पर पड़ता, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के जरिए से उनको उधर मोड़ दिया। यानी जुपिटर इतना बड़ा है कि सारे एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है और कोई जमीन की तरफ आ नहीं पाता। यानी बेकार में नहीं है कि एक अलग से रखा हुआ है कि ऐसे ही बना दिया, एक निजाम की खातिर रखा है कि भाई इसको हम क्या काम लेना चाहते हैं हमें पता है, तुम्हें पता नहीं कौन सी चीज क्या काम कर रही है। तो अब मौला ने फरमाया व अदखना सुन अल फलक दव्वार फी मकादीर तबर्रुज, ऐ वो जात मुक़द्दस कि जिसने इस घूमती हुई कायनात को बुरूज के जरिए से इस्तेहकाम बख्शा। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी आसमानों में मौजूद मखलूकात भी ऐसे ही नहीं है, जैसे जमीन के बैलेंस के लिए पहाड़ है, वैसे ही सोलार सिस्टम के बैलेंस के लिए प्लैनेट्स है, वैसे ही गैलेक्सी के बैलेंस के लिए सितारे हैं। ये सारी चीजें अपने अपने हिसाब के लिए मौला ने कहा। हालांकि बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत घूम रही है कायनात में, क्या तलातुम चल रहा है किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन उस सारे घूमते हुए तलातुम को बुरूज के जरिए से क्या सुकून अता कर दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। अब हम चले ढूंढने के लिए बुरूज को, देखते देखते तो जब आपने बुरूज को देखना शुरू किया तो इधर एक बुर्ज, उधर एक बुर्ज, उधर एक बुर्ज, शुमार करते करते पता चला 12 बुरूज बनाए हैं। परवरदिगार सलामत रखे। देखिए मजलिस तमाम हुई, जब हमने गिनना शुरू किया तो पता चला 12 बुरूज बने हुए हैं। जैसे उन 12 बुरूज से कि कायनात का इस्तेहकाम बाकी, वैसे इन 12 बुरूज से दीन का इस्तेहकाम बाकी। जिसने 12 का साथ छोड़ा उसका दीन वैसे तबाह हो जाएगा जैसे बगैर बुरूज के ये कायनात तबाह हो जाए। स्टेटमेंट देखिए 1400 साल पहले कि आज साइंस को दुश्वारियां हो रही है। अच्छा ये चल रहा था, हम तो समझ रहे थे कुछ और ही है, सब जमीन के गोल फिर रहे हैं ये समझ रहे थे वो। बाद में उन्हें पता चला ऐसे नहीं है, लेकिन 1400 साल गुजर गए। अली ने कहा ये घूम रही है एक मरकज के अतराफ, वो मरकज मैं हूं। इंशाअल्लाह देखिए और खिदमत में आपकी बात होगी। ये सलीका है, डिसिप्लिन है मुनाजात, इंसान की बंदगी का। बंदगी ना हो तो फिर मुनाजात ना हो जिंदगी में तो वो बंदा कैसा। इसीलिए जितना बड़ा अब्द होता है उसकी सवाने हयात में उतनी ही बड़ी मुनाजातें होती।
मुनाजात सैयदुश शुहदा, एक एक लम्हे पर मदीने से निकलते वक्त से कहा, मेरे परवरदिगार, हुसैन का खुरूज है, तेरे नाम से आगाज कर रहा हूं। और वही अय्याम अज़ा का आगाज हो गया। पहली मुहर्रम आई, हाँ रोने के दिन है, लेकिन एक खुशी है इस बात की कि उसने हमारी जिंदगी में इन दिनों को देखना फिर से रखा। अब यही माहौल है, यही सोबत है जो गनीमत है, वरना आप खुदा जाने कि अगले बरस फिर से हयात साथ दे या ना दे। अनीस ने लिखा, मसरूफ गम रहो कि ये सोहबत है मुग़तनम, मजमा ये दोस्तों का ये रिख्खत है मुख्तनम, सर पर अजल खड़ी है ये फुर्सत है मुख्तनम, हाथ आएगी न फिर कि ये दौलत है मुख्तनम, गर मर गए तो मातम शाहे उमम कहाँ, ये मजलिसें तो हश्र तलक है पर हम कहाँ। यानी सैयदा की आमादगी कि वो रूमाल लिए हुए मजलिसों में आ पहुंची है, कि मेरे बच्चे पर आंसू बहाने वालों के आंसुओं को जमा करूंगी। एक जुमला है ऐसा, आपने कई मरतबा अपनी जिंदगी में सुना है, बस उसी पर हम मजलिस तमाम करेंगे क्योंकि वो कितनी बड़ी गुर्बत है। सैयदुश शुहदा ने सैयद सज्जाद को जब रुखसत किया तो उस वक्त कहा, मेरे लाल जब वतन जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह दो, उनसे कहना कि जब कभी किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद कर लेना, उनसे कहना जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। तो ये तो आपने अपनी जिंदगी में हजारों मर्तबा सुने, लेकिन आप गुर्बत की कैफियत को देखें कि जहां हुसैन इतना गरीब हो गया कि जब अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी का सवाल किया और पानी की एक बूंद नहीं मयस्सर हुई, तो उस आलम प्यास में उस गरीब ने अपनी गुर्बत का यूं ही इजहार किया कि मेरे लाल जब जाना तो मेरे शियों से बस इतना कह देना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, कि मैं किस प्यास में करबला के आलम में मुसीबतों को बर्दाश्त कर रहा था। तो मौला ने कहा, जब जाना वतन तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। लेकिन ये जुमला कितना ज्यादा गुर्बत से भरा हुआ है। क्यों कहा हुसैन ने आखिर कि जाकर उनको मेरा सलाम कहना। देखिए हसासियत की बात है, एक लम्हे में मजलिस तमाम है। सलाम किसे कहते हैं? सलाम किसी की सलामती की ख्वाहिश के इजहार का नाम है। जब कोई आता है आप कहते हैं सलामुन अलैक, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि आप सलामत रहे। ये है सलाम। हुसैन ने कहा, मेरे लाल मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। क्यों? क्योंकि हुसैन पर ऐसी गुर्बत तारी हो गई थी कि जिस अकेलेपन को, तन्हाई को बताने के लिए हुसैन के पास इस मरसियत से बढ़कर कोई सहारा नहीं था। जहां कहा, जाना जब वतन में तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, ताकि मेरे सलाम से उनके दिल पिघल जाएं और वो पलटकर मेरी गुर्बत को याद कर ले कि मैं कितना अकेला हो गया था, कि जहां अपने बेटे के जरिए से जो शौक़ सलासल और जंजीरों में गिरफ्तार है, उसके जरिए से सलाम भेजवा रहा हूं। तो सलाम का आलम यह, मौला ने भी अपनी जिंदगी में इस सलाम का एक मरसिया पढ़ा था। जब अपने घर में दाखिल हुए थे, शहजादी कौनैन रो रही थी। मौला ने पूछा, आप क्यों रो रही है दुख्तर रसूल? तो उस वक्त शहजादी ने कहा, या अली, मुझे सलमान ने बताया है कि रसूल की शहादत के बाद अब तुझे कोई सलाम नहीं कर रहा। तो अली ने कहा कि अगर इस जुमले पर आपका ये गिरिया है
तो इससे आगे की मंजिल पर आप कितना रोएगी? सैयदा ने पूछा, इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है या अली कि तुझे सलाम ना करे? अली ने कहा, इससे बढ़कर यह है कि जब मैं उन्हें सलाम करता हूं तो वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। ये दिल की तन्हाई की कैफियत होती है जिसे कोई सलाम के जरिए से दूर करता है। मिसाल इसकी यह है कि अगर इतना भरा हुआ मजमा हो और अगर कोई शख्स दाखिल हो जाए, देखिए हसासियत है, आजादारों के हवाले कर रहे हैं। इतना भरा हुआ मजमा हो, अगर कोई शख्स दाखिल हो जाए और अगर सारे के सारे अनजान लोग हो, तो वो जब दाखिल होता है तो अपने आप को अजनबी महसूस करता है, वो अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करता है। लेकिन इस पूरे भरे हुए मजमे में कोई एक अगर आगे बढ़ के उसको सलाम कर ले तो उसके दिल को तसल्ली हो जाती है, हाँ यहां मैं अकेला नहीं हूं, यहां मैं तन्हा नहीं हूं, यहां पर मेरी सलामती चाहने वाले कुछ लोग भी मौजूद है। तो वो कुछ देर तक इंतजार करता रहता है कि भाई कोई मिल जाए ऐसा जो आगे बढ़कर सलाम करे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ना हो कि जो आगे बढ़कर सलाम करे, तो वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए खुद ही किसी को सलाम कर देता है। जैसे ही वो सलाम करता है, कोई पलटकर अगर जवाब दे दे तो उसे इत्मीनान हो जाता है, हाँ मैं अकेला नहीं हूं। अल्लाह जाने क्या तन्हाइयां वारिद हो गई अली और हुसैन के ऊपर कि अली ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए सलाम किया, कोई जवाब देने वाला मौजूद नहीं था और हुसैन उस तन्हाई में गिरफ्तार कि अतराफ में जब निगाह दौड़ाई तो हर कोई खून का प्यासा नजर आ रहा था। क्या सलाम के जवाब की तवक्को हो? सरहाने सज्जाद के आकर कहने लगे, मेरे लाल जब वतन जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, ताकि इस सलाम से उन्हें पता चले कि करबला के मैदान में हुसैन कितना अकेला।